जी क्लास हमने एम्फीबियंस जो है इनके मेंटेनेंस फंक्शन जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज का इनका जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो गैस एक्सचेंज के बारे में है। इसके बाद हम बकिया जो इनके मेंटेनेंस टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट दोनों का। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो स्पेंड मच लेस एनर्जी मूविंग एयर अक्रॉस गैस एक्सचेंज सरफेस देन डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कंपैरिजन है पहले के जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ना वो बहुत थोड़ी एनर्जी यूज करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए देन डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम कंपैरिजन करें इनका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी वजह ये है बिकॉज एयर कंटेन 20 टाइम मोर ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम देन डज वाटर। उसकी वजह ये है कि हवा के अंदर एयर के अंदर 20% या 20 टाइम 20 गुना जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन है। इसलिए खुश्की पे सांस लेना जो है वो आसान है और इसके लिए एनर्जी भी इतनी इस्तेमाल नहीं होती। तो ये कंपैरिजन है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। तो ऑन द अदर हैंड, चूंकि हम बच्चे एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, तो एम्फीबियंस में उनमें ये दोनों एबिलिटीज हैं। ऑन द अदर हैंड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन exchange of oxygen and carbon dioxide require moist surface, and the exposure of respiratory surface to air may result in rapid water loss। अच्छा, एक फायदा तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ये हुआ कि वो गैस एक्सचेंज जो है उसके लिए उनको इतनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे नंबर पे टेरेस्ट्रियल के लिए एक नुकसान है कि गैस एक्सचेंज के लिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, इसके लिए मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए। यानी सरफेस जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, नमदार होनी चाहिए। एंड द एक्सपोजर और रेस्पिरेटरी सरफेस टू एयर में रिजल्ट इन रैपिड वाटर लॉस। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, तो उनको हर टाइम अपनी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ना मॉइस्ट रखने के लिए पानी जो है यानी उनकी बॉडी में से वो लॉस होता है ऐसे, यानी गैसेस एक्सचेंज में। बिल्कुल ऐसे है बच्चे, अक्सर हम मोबाइल की स्क्रीन पे या घड़ी की स्क्रीन पे जो है वो अगर सांस लें तो वो धुंधला जाती है। असल में वो हमारे वाटर के वेपर्स हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस से खारिज होते हैं। तो देन है कि एनीवन who has such pond and stream banks for frog known that the skin of amphibian is moist। तो यहाँ पे एक तमहीद है कि अगर कोई अ, नदियों या तालाबों के जोहड़ों के किनारों पे फ्रॉग तलाश करता है तो वो जानता है कि इसकी स्किन जो है ना वो मॉइस्ट, यानी हर टाइम फ्रॉग की बात हो रही है, मॉइस्ट यानी नमदार गीली इसकी स्किन होती है। एम्फीबियन स्किन इज आल्सो रिचली सप्लाइड विद कैपिलरी बेड्स। तो एम्फीबियंस चूंकि ये पानी और खुश्की दोनों पे रहते हैं, तो लास्ट टाइम जैसे सर्कुलेशन की भी बात हुई थी, तो ऐसे ही बच्चे इनकी जो स्किन है उनको कैपिलरीज की सप्लाई जो है वो काफी प्रोवाइड की गई है ताकि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर सके। तो इम्फीबियन स्किन जो है ये एक तो कहा कि वो मॉइस्ट होती है, दूसरा उसको रिचली सप्लाइड किया गया कैपिलरीज के साथ। These two factors permit the skin to function as respiratory organ। यही वजह है कि जो स्किन है फ्रॉग की वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है। गैस एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो जो गैस एक्सचेंज हो रही है किसके जरिए से, स्किन के जरिए से, तो उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं, जो गैस एक्सचेंज स्किन के जरिए से हो रही है। इसके बिल्कुल उलट बच्चे जो लंग्स के जरिए से होती है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी उसका भी आगे जाके अ, जिक्र आएगा तो हम देखेंगे वहां पे। और चूंकि स्किन की बात हो रही है तो कहा गया कि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको हम कहते हैं, एंड कैन अकर आइदर इन वाटर और ऑन लैंड। अच्छा, जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ना, ये पानी में भी हो सकती है, लैंड पे भी। अगर लैंड पे देखा जाए ना बच्चे, लैंड पे उस सूरत में होगी जब नमी मौजूद होगी, यानी नमदार जगहों के करीब से। This ability allows a frog to spend the winter in the mud at the bottom of a pond. ये जो स्किन के जरिए से गैसेस एक्सचेंज है ना, इस एबिलिटी ने फ्रॉग्स जो हैं इनको इस काबिल बनाया कि वो विंटर में मड यानी कीचड़ में अपने आप को दफन कर लें, दबा लें, ताकि वो सर्दी से बच सकें। ये तो फ्रॉग की बात हो रही थी। अगर हम सैलमेंडर्स की बात करें, 30 to 90% ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस दी स्किन। इसमें 30 से लेकर 90% तक जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के जरिए से होती है। एमसीक्यू यानी मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, सैलमेंडर्स के अंदर 30 से लेकर 90% तक जो गैस एक्सचेंज है वो स्किन के जरिए से होती है। Gas exchange also occurs across the moist surface of the mouth and pharynx. इसके अलावा ये तो स्किन के जरिए तो हो गई। उसके बाद वो कह रहा है कि जो मुंह और फेरिंग्स की मॉइस्ट सरफेस है वहां से भी गैस एक्सचेंज जो है ना वो मुमकिन है। दिस बोकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन अकाउंट फॉर 1 to 7% ऑफ टोटल गैस एक्सचेंज। बक्कल बच्चे एक कैविटी है, बक्कल कैविटी जो मुंह को कहते हैं। तो यहाँ पे माउथ का जिक्र आया तो वो बक्कल से बको, और फेरेंक्स का जिक्र आया तो वो फेरेंजियल यानी रेस्पिरेशन जो है वो हो रही बोको फेरेंजियल रेस्पिरेशन। यानी अगर आपसे सवाल आ जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन गैस एक्सचेंज इन एम्फीबियंस, तो आपने इन तमाम का जिक्र करना है। इसी तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्यूटेनियस एंड बोकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, तो इसका भी बताना है आपने। और ये टोटल यानी 100 में से 1 to 7% है एम्फीबियंस के अंदर। Most amphibians except for plethodontyte salamander possess lung, lungs होते हैं इनके पास। तो ये मतलब कि प्लिथोडोंटाइड डोंटेड सैलेमेंडर जो है ना उनके पास लंग्स नहीं है, बाकियों के पास है। द लंग्स ऑफ सैलेमेंडर आर रिलेटिवली सिंपल सैक्स। यानी लंग्स आप जानते हैं ये फेफड़े जो सैक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल सैक्स है। The lungs of endurance are subdivided, increasing the surface area for gas exchange. तो लंग्स हैं जो एंडूरेंस के बच्चे वो सब डिवाइडेड, यानी जैसे हम कहते हैं कि एल्वियोलाई बन जाते हैं, माइक्रोविलाई, ऐसे जो है वो मजीद तकसीम दर तकसीम का अमल जो होता है। तो जैसे ही वो डिवीजन होती है सरफेस एरिया बढ़ता है, तो गैस एक्सचेंज जो है ना उसके लिए भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो उसके बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन अकर बाई बकल पंप मैकेनिज्म। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बच्चे लंग्स के जरिए से होती है। वेंटिलेशन सांस लेने का अमल जो है अकर्स बाई बकल पंप, यानी मुंह जो है वो पंप करता है। जैसे बच्चे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे जो लंग्स हैं, तो हम मुंह के जरिए से नाक के जरिए से जो है वो सांस अंदर लेके यानी ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो वो यहाँ पे है कि वो बकल पंप, यानी वो जो उनकी मुंह का पंप जो है, यानी जो गैस को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसम से निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है, इसकी बात हो रही है। मसल्स ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर टू फोर्स एयर इनटू द लंग्स। जो मुंह के मसल्स हैं और फेरिंग्स के मसल्स हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे जो है वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी यानी इनकी बॉडी में चली जाती है। बच्चे बिल्कुल हमारे भी ऐसे ही है। आपने एक स्ट्रक्चर डायाफ्राम का सुना था, तो वो भी एक मस्कुलर शीथ है बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत रखती है।
तो ये देखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मतलब एक कारीगरी है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी नेमत है ऑक्सीजन जो है। तो हम नॉर्मली यानी डेली कितनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो लेकिन उसके लिए बच्चे कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कैसे प्रोसेस होता है। हालांकि इसके लिए जो है वो एनर्जी जो है वो लगती है, यानी डायाफ्राम अपना काम कर रहा है। तो इसका अंदाजा हमें तब होता है जैसे हम शदीद अगर एक्सरसाइज करें या अचानक से कोई इमरजेंटली सिचुएशन आ जाए और हमें भागना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, तो उसके बाद सांस फूल जाती है और तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे जो है वो खास तौर पे जो एब्डोमेन है, चेस्ट के जो है और मुंह जो है, इसका काफी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसी तरह बच्चे इस ऑक्सीजन की अहमियत हमें ये जो एक पैंडेमिक सिचुएशन कोविड जो है इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। आपको सुनने के लिए लातादाद यानी मिलता है मटेरियल ऐसे, जैसे हमारे नेबर इंडिया में जो है वो ऑक्सीजन जो है उसकी शदीद कमी, यानी इतने ज्यादा उनके पास पॉजिटिव केसेस वगैरह की वजह से जो है। तो ये ऑक्सीजन की अहमियत का तब पता चलता है। हमें तो फ्री में मिल रही है और हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो करने का काम जो है हमारे लिए वो ये है कि हमें जो ऑक्सीजन के सोर्सेज हैं यानी प्रोड्यूसर जो हैं उनका हमने जो है मतलब कम से कम अपने हिस्से का जो शेयर है वो डालना है, यानी आप पौधे जो है वो लगाएं और ऑक्सीजन जो है। तो बात निकली थी कि ये एक प्रेशर क्रिएट होता है फेरिंग्स और माउथ जो है, फिर वो प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन को धकेल देता है लंग्स के अंदर। तो उसके बाद दोबारा क्यूटेनियस एंड बोकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन हैव अ डिसएडवांटेज इन देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल गैस एक्सचेंज इज रिलेटिवली कांस्टेंट। इनका एक ड्रॉबैक है कि ये कॉन्स्टेंटली यानी जितना शेयर ये कर रही हैं उतना ही कर रही हैं। जैसे ऊपर 7 to 10% है या 30 to 80% है उस बात पे। द क्वांटिटी ऑफ गैस एक्सचेंज अक्रॉस दी सरफेस कैन नॉट बी इंक्रीज व्हेन दी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। तो अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है ना, मेटाबॉलिज्म रेट होता है, तो गैस एक्सचेंज की क्वांटिटी जो है वो नहीं बढ़ सकती। ये बोकोफेरेंजियल और क्यूटेनियस की बात हो रही है। तो फिर किससे होती है? तो यहाँ पे होएवर आगे वो खुद ही कह रहा है कि लंग्स होएवर कंपनसेट फॉर दिस शॉर्ट कमिंग जो है, लेकिन लंग्स जो है ना वो हेल्प अपना एक रोल प्ले करते हैं। एज environmental temperature and activity increase, lung contribute more to total gas exchange। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और एक्टिविटी भी कोई बढ़ती है बॉडी की, तो लंग जो है वो ज्यादा अपना शेयर प्ले करता है गैस एक्सचेंज के लिए। At 5 degrees Celsius, approximately 70% of gas exchange occur across the skin and mouth lining of the frog। यानी अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 70% गैस एक्सचेंज जो है ना वो स्किन और माउथ की लाइनिंग से होगी। तो ये देखिए 5 डिग्री टेम्परेचर जो है ये सर्दियों की तरफ इशारा है, यानी एक्सट्रीम वेदर की तरफ इशारा है। लेकिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो 25 डिग्री है, जैसे बच्चे मौसम बहार में होता है और अमूमन जो है वो अ, अगर इन दिनों में भी अगर कोई बारिश वगैरह हो जाए तो फिर टेम्परेचर यानी ये 25 पे आ जाता है, वगरना तो टेम्परेचर जो है वो इन दिनों 35 प्लस जो है वो जा रहा है हमारे इलाकों में। यानी जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो एट 25% यानी 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, the absolute quantity of oxygen exchange across external body surface does not change significantly। एक्सटर्नल बॉडी सरफेस बच्चे इशारा है स्किन की तरफ, तो वो मतलब कोई उसमें चेंज नहीं आती। बट बिकॉज पल्मोनरी रेस्पिरेशन इंक्रीज, लेकिन जो लंग्स के जरिए से रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सचेंज अक्रॉस स्किन एंड माउथ सरफेसेस अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल ऑक्सीजन एक्सचेंज। लेकिन जब टेम्परेचर 25 डिग्री पे पहुंच जाता है तो ये शेयर जो है वो 70% से कम होकर 30% पे आ जाता है बच्चे। अगर आपसे ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि कंपेयर करें टेम्परेचर की बेस पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स या इन एम्फीबियंस। तो बच्चे ये बात आप लिखेंगे। तो उसके बाद एम्फीबियंस जो लार्वी हैं एंड सम एडल्ट्स रेस्पायर यूजिंग एक्सटर्नल गिल्स। लेकिन जो लार्वा स्टेज पे हैं यानी लार्वी जो हैं वो गिल्स के जरिए से रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा कार्टिलेजिनस रॉड्स दैट फॉर्म बिटवीन एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल स्लिट्स सपोर्ट थ्री पेयर्स ऑफ गिल्स। तो इसके अलावा कार्टिलेजिनस रॉड जो है दैट फॉर्म बिटवीन एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल स्लिट्स। तो ये हाँ, हमने जब प्रोटोकार्डेट्स पढ़े थे तो वहां पे ये फेरेंजियल स्लिट्स वगैरह का यानी फेरेंक्स का जिक्र आया था। स्लिट हम ओपनिंग को कहते हैं। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है यानी मेटा का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ में शक्ल, यानी डिफरेंट वो शक्लों से गुजर के यानी एग से लार्वा से प्यूपा से अडल्ट की तरफ आता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो है उसमें यानी ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जो है द गिल्स आर यूजुअली रीअब्सॉर्ब्ड, pharyngeal slits close and lungs become functional। तो जो गिल्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है। फेरेंजियल स्लिट्स जो है उनको क्लोज यानी उन ओपनिंग को क्लोज करके उनकी जगह जो है वो फंक्शनल लंग्स जो है वो ले लेते हैं। तो ये तो सारे का सारा बच्चे अगर देखा जाए तो गैस एक्सचेंज के बारे में था हमारे पास। नेक्स्ट बच्चे जो सेगमेंट है वो है थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन एम्फीबियंस के अंदर। तो एम्फीबियन जो है ये एक्टोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक, तो आपने ये टर्मिनोलॉजी बच्चे पहले भी सुनी हुई है। एक्टोथर्मिक, एक्टो का मतलब होता है बैरूनी और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो आगे लिखा भी हुआ है दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये एक्टोथर्म्स हैं यानी ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते कांस्टेंट। जैसे बच्चे हमारी बॉडी में ये एबिलिटी है कि हम अपनी खुद से हीट जो है या एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं वो डिफरेंट वे से। अगर सर्दियां हैं तो बाहर चाहे मौसम के अंदर टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली वो कोशिश कर रही होती है कि हमारा टेम्परेचर 37 के राउंड अबाउट ही रहे। इसी तरह अगर गर्मियां हैं बच्चे तो बेशक चाहे टेम्परेचर 45-50 तक पहुंच जाए, लेकिन हमारी बॉडी वो कोशिश की होती है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 के राउंड अबाउट ही रहे, यानी कांस्टेंट रहने की कोशिश कर रही होती है। तो इस हवाले से हम एंडोथर्मिक हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते, इनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है। मजीद एक्टोथर्म के बारे में बच्चे जब हम एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी टेम्परेचर रेगुलेशन की बात आएगी। फुल एक चैप्टर है। तो एनी यहाँ पे एनी पुअरली इंसुलेटेड aquatic एनिमल्स regardless of how much metabolic heat it loses heat as quickly as it produces because of powerful heat absorbing properties of the water। तो चूंकि ये तो टेम्परेचर इनका डिपेंड ही कर रहा है एक्वेटिक इन्वायरमेंट या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, तो ये चाहे जितनी मर्जी हीट प्रोड्यूस कर ले, अगर इनकी बॉडी जो है इनकी स्किन जो है वो पुअरली इंसुलेटेड है तो वो उस हीट का प्रोड्यूस करना बेसूद है, यानी उसका कोई फायदा नहीं है, वो लॉस हो जाएगी। क्योंकि पानी जो है, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ी होंगी एफएससी में, तो हीट एब्जॉर्प्शन की सलाहियत इसमें बहुत ज्यादा है पानी के अंदर। देयरफॉर व्हेन एम्फीबियंस आर इन वाटर दे टेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो यही वजह है बच्चे, इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। इनका ब्लड यानी कोल्ड होता है। हमें वार्म ब्लडेड कहा जाता है जो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो वो यही वजह है कि एम्फीबियन जब पानी में है तो इनका टेम्परेचर वही होगा जो इन्वायरमेंट का है। लेकिन ऑन लैंड होएवर देयर बॉडी टेम्परेचर कैन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द इन्वायरमेंट। लेकिन
लैंड पे ना आके ये कुछ ना कुछ रेजिस्ट करते हैं। उसकी वजह ये बच्चे कि इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है हर वक्त जो है। तो उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन इज मेनली बिहेवियोरल। बिहेवियोरल है यानी बिहेवियर की तरह से। वो क्या है, अब चंद एक का जिक्र होगा कि सम कूलिंग रिजल्ट फ्रॉम इवेपोरेटिव हीट लॉस। ये जैसे बच्चे हमें पसीना आता है तो उससे हमें ठंडक महसूस होती है, वो तो हमारी चले फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो ये एम्फीबियंस जो है वो क्या करते हैं, कूलिंग रिजल्ट ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जो यहाँ पे सायादार नमदार जगह हो। इसके अलावा इन एडिशन मैनी एम्फीबियंस आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल हम कहते हैं जो रात को निकलते हैं, यानी रात को वो गश्त लगाते हैं, यानी दिन के वक्त नहीं निकलते। जब नॉकटर्नल रात के वक्त होंगे तो बच्चे चाहे जैसे जनूबी पंजाब में दिन के वक्त खासी अच्छी गर्मी होती है, लेकिन रात को टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो बहुत सारे एम्फीबियन रात को निकलना पसंद करते हैं। ये उनका बिहेवियर है ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए। एंड रिमेन इन कूलर बरोज, और दिन के वक्त वो कूलर बरोज जो है यानी ठंडी जो उनकी बिलें हैं बरोज में रहती हैं। एंड अंडर मॉइस्ट लीफ लिटर्स ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसके अलावा वो पत्तों के नीचे रहना पसंद करते हैं। Amphibians may warm themselves by basking in the sun or lying on the warm surfaces. इसी तरह सर्दियों में अगर इन्होंने धूप जो है, जैसे हम धूप के अंदर जो है वो बास्किंग करते हैं, तो इसी तरह ये भी सर्दियों में बास्किंग कर लेते हैं, सन बास्किंग जो है, ताकि टेम्परेचर जो है वो हासिल किया जाए। बॉडी टेम्परेचर में राइज 10 डिग्री सेल्सियस अबव द एयर टेम्परेचर, यानी ये जो सन बास्किंग है इसकी बात हो रही है कि वो 10 डिग्री तक राइज कर सकता है एयर टेम्परेचर से। बास्किंग आफ्टर अ मील इज कॉमन बिकॉज इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इनकी द रेट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एम्फीबियंस के अंदर बास्किंग जो है ना, यानी सन बास्किंग जो है, धूप में बैठने का अमल जो है हर खाने के बाद जो है ना वो मस्त है। उसकी वजह ये है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इतना ही मेटाबॉलिज्म इनका तेज होगा, तो इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव फंक्शन वो तेज हो जाएगा। इनकी ग्रोथ जो है एंड द फैट डिपोजिशन नेसेसिटी टू सरवाइव पीरियड ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी हम कहते हैं ख्वाबीदगी की हालत को। इनएक्टिव स्टेट ड्यूरिंग हाइबरनेशन, यानी ये फैट डिपॉजिट भी करते हैं। एम्फीबियंस डेली एंड सीजनल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ऑफन फ्लक्चुएट वाइडली। इनका पूरे दिन का बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है ये भी चेंज हो रहा है। और सीजनली भी इसी तरह इनका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। एंड देयरफॉर एम्फीबियंस हैव कॉरेस्पॉन्डिंगली वाइड टेम्परेचर टॉलरेंस, और इनकी टेम्परेचर टॉलरेंस वाइड है, यानी काफी लिमिट है उसकी। Critical temperature extreme for some salamander lie between -2 degree and 27 degrees Celsius, and for some anurans between 3 and 41 degree Celsius। यदि ये रेंज है इस पे ये सरवाइव कर सकते हैं। इनसे नीचे जाएंगे तो इनके लिए ये खतरे का बायस होगा। तो ये तो था बच्चे हमारे पास एम्फीबियन के मेंटेनेंस फंक्शन में एक गैस एक्सचेंज का और एक उसकी थर्मो रेगुलेशन का। नेक्स्ट जो इसके मेंटेनेंस फंक्शन है इंशाल्लाह वो हम अगले